नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप लोगों के बच्चे के या फिर आपके शादी में अगर देरी हो रही है ना, तो उसका एक बहुत ही बेजोड़ तोड़ आज की इस वीडियो में है। इस वीडियो में माँ दुर्गा का एक उपाय है जो बस एक दिन केवल माँ कर ले, अगर कर लेती हैं तो यह बहुत जल्दी असर करता है। इस उपाय में मैं तो ऐसे हमेशा बताता हूँ कि इस उपाय जब भी उपाय बताता हूँ तो ये क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। तो ये जो आज का उपाय है इसे केवल माँ ही कर सकती है। माँ का भी साथ चाहिए और बच्चे बच्चियों का भी साथ चाहिए। ये दोनों लोग मिल करके करेंगे। बच्चे लड़का हो या लड़की हो, उनका बस 2 मिनट का काम है, लेकिन माँ का काम जो है वो 5-10 मिनट का है। ठीक ना। विवाह के लिए परेशान हो, उम्र जब बढ़ती जाए या रिश्ता आकर के दरवाजे पर लौट जाए या फिर सारा कुछ सेट होने के बाद, फाइनल होने के बाद भी अगर अड़चन आती रहती हो, तो यह उपाय बस आपके लिए है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और समझ करके तब करिएगा। अगर कोई चीज हो जो चीज समझ में नहीं आई हो, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है कि मैं हर एक पॉइंट क्लियर करते चलता हूँ, कहाँ क्या करना है, सारा कुछ A to Z सब चीज बताता हूँ। अगर आप हमसे फ्री में संपर्क करना चाहते हैं और अपने बच्चों की कुंडली दिखवाना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसमें जाकर के डिटेल देख लीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय शादी वाला करना कैसे है। देखिए, यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को करिए। शुक्ल पक्ष के प्रथमा से लेकर के जो नवमी तिथि होती है, नवमी तिथि में इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार तो मैंने बोला ही, अगर शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, तिथि चाहे 1 से 9 के बीच में आए, तो ये तो सोने वाला पर सुहागा वाला टाइम हो गया। दोनों में आपको जो अपनी सुविधा के अनुसार लगे ये आप कर सकते हैं। करना क्या इस दिन कि ये 9 दिन जैसे नवरात्रि होती है ना, उसी तरह से तो इस बीच में आप माँ दुर्गा की जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष है, माँ दुर्गा की जो प्रार्थना आप करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, वो जल्दी आपका पुकार सुनती हैं और हर मनोकामना को आशीर्वाद बनाकर पूरा करती है। यही वजह है कि किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हम माँ के पास जाते हैं। मैंने बोला ना कि यह उपाय अगर माँ करे तो बेहतर होगा। तो जगत जननी जगदम्बा की आराधना अगर आप करते हैं तो वो तो बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान कर देंगी। करना क्या है, आपको चाहिए केवल 9 पीस नींबू। 9 पीस मतलब कि 9 खड़ा नींबू, गोल गोल पीला वाला नींबू लीजिए। उसमें देख लीजिए कहीं पर भी कोई दाग ये सब ना हो, प्योर पूरी तरह से पीला, मतलब कुछ दूसरा कलर नहीं, ठीक है, कोई दाग धब्बा ना हो और साफ सुथरा ले लीजिए। अब एक लाल रंग का धागा लीजिए या फिर लाल रंग का मौली भी ले सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आप लाल रंग का जो सिलाई मशीन वाला धागा होता है ना, जिससे शर्ट पैंट सब सिलते हैं, वो उस धागे से और एक बारीक वाली सुई से लेकर के इस नींबू में एक एक करके एक माला बना दीजिए। 9 नींबू की एक माला हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर लीजिए या फिर कुमकुम लीजिए। उसमें एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम लेकर के थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना दीजिए। अब क्या करिए, अनार की एक छोटी सी डंडी चाहिए आपको, जिसकी आपको एक कलम बनानी है। आगे का भाग उसका नुकीला कर दीजिए जिससे आपको लिखने में आसानी हो। अब उस अनार की कलम से जो आपने घोल बनाया है सिंदूर का और गंगा जल का, उसमें डुबाइए और उस नींबू पर छोटा सा जय माता दी लिखिए। एक तरफ नींबू के आपका जय माता दी लिखा रहेगा और एक तरफ आपका जो बेटा या बेटी जो है शादी के लायक, उनका नाम लिखा रहेगा। मतलब आप तो जन्म देने वाली माँ है और वो नींबू पर जो आप नाम लिख रहे हैं वो जगत जननी जगदम्बा का नाम है। और उसके साथ में आप अपने बेटे का जो भविष्य है वो सौंप रही हैं। जो घर गृहस्थी उस बेटे की या उस बेटी की बसे वो अच्छी हो। 9 नींबू ही क्यों, क्योंकि 9 दुर्गा का प्रतीक। एक तरफ माँ का नाम, एक तरफ बेटा या बेटी का नाम। ठीक है, माला जब बन गया, दोनों तरफ आपने नाम लिख दिया है। इसके बाद जो विवाह का योग्य बेटा या बेटी है, इस माला को अपने हाथ में ले और दिल से विवाह की कामना करते हुए इसे अपने माँ के आंचल में डाल दे। इस माला को आंचल में ही माँ को लेना है। ये सारा काम कहाँ करेंगे आप, ये सब आप अपने पूजा घर में कर सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग के पास तो अपना घर होता नहीं है, इसके भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि
खुद का घर आपको कैसे मिलेगा। मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो हैं, लगभग उसमें 16-17 लाख से ज्यादा भी, उस पर भी देख करके अपने घर का भी अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। तो जिसका खुद का घर नहीं है, भाड़े के घर में है, आप एक ही कमरे में रहते हैं, मतलब कि खाना पीना सोना सब उसी कमरे में है, तो आपने कहीं छोटा सा तो एक कोना दिया होगा भगवान के लिए, तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब नहीं है घर तो क्या करेंगे, वही चीज आपको करना है। इसके बाद माँ क्या करेंगी, उस माला को अपने आंचल में आपने रख लिया है ना, इसके बाद जाइए किसी देवी के मंदिर में। देवी के मंदिर में अगर आपको दुर्गा जी का मंदिर मिला तो सही है, नहीं तो उनसे पहले आप सबसे पहले प्रयास कीजिए कि आपको काली माँ के मंदिर में जाने को मौका मिल जाए। काली जी अगर हैं, माँ काली का मंदिर अगर आपके आसपास में कहीं मिलता है तो वहां चले जाइए, चाहे वो 7 पिंडियों के रूप में हो या फिर मूर्ति के रूप में हो, आपको वहां पर चले जाना है। और माला जो है वहां पर जाकर के पहले जो नॉर्मल आप पूजा पाठ देवी का करना करती है ना, वो जा करके कर दीजिए। मतलब कहने का ये है कि मूर्ति को धोना, या फिर जो अगर छोटा मंदिर है तो हम नॉर्मल सब धोते ही हैं, धोना, या फिर जो फूल पत्ती जो मेवा मिठाई जो भी है चढ़ाने वाला, वो काम अपना कर लीजिए। जो आपके मन में पूजा पाठ की भावना है वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो 9 नींबू की माला है वो माँ को चढ़ा दीजिए, उनको पहना दीजिए स्वयं। अगर आप बड़े मंदिर में जा रही हैं तो वहां पर पुजारी जी को भी आप वो माला दे सकती हैं। अब माला आप लेकर के कैसे जाएंगी, यहाँ पर एक सवाल ये हो जाएगा कि हम क्या आंचल में लेकर के ही वो मंदिर जाएं? नहीं, बच्चे ने जब आपके या बच्ची ने आपके जब आंचल में माला दे दिया है तो बच्चे का काम कंप्लीट हो गया है, बच्चा बच्ची जो भी है उसका काम कंप्लीट हो गया। अब उस माला को आप किसी थाली में या फिर किसी फूल डाली में रख करके ले करके जा। ध्यान दीजिए कि अगर आप नींबू की जो माला है काली माता को पहनाती हैं तो यह और भी चमत्कारी उपाय माना जाता है। आप देखिएगा कि माँ की कृपा से नींबू सूखने से पहले आप माला को पहना देंगे ना, तो नींबू 8, 10, 15 दिन में, जितना दिन में भी सूखे, सूखने से पहले आपके बच्चों का रिश्ता फिक्स हो जाएगा। वो भले आपका 1 महीना, 2 महीना में, 4 महीना में शादी हो, पर कहते हैं ना कि कभी कभी सगाई भी नहीं हो पाती है ना, तो कम से कम ये उपाय ये ऐसा है कि शादी भले आपकी थोड़ी देर से हो, पर रिश्ता जो है वो सारा कुछ सेट हो करके ही जाएगा। और जो रिश्ता होगा वो माँ के आशीर्वाद से टूटना नहीं चाहिए, वो टूटेगा भी नहीं रिश्ता, ठीक है ना। अब अगला जो उपाय है वो इससे भी सरल है, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं उपाय बताता हूं तो वो सारे प्रैक्टिकल बेस पर होते हैं। जो उपाय मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं या करवा लेता हूं तभी आपको मैं शेयर करता हूं। अगर चिंता है बच्चों के और जल्दी शादी, चाहते कि और भी जल्दी शादी करें, तो जो उपाय है ये आप शनिवार की शाम को कर लीजिए, सूर्यास्त के बाद आप घर पर ही कर सकते हैं। ये उपाय भी ज्यादा तामझाम वाला नहीं है, सरल है बिल्कुल। क्या करना है, शनिवार जैसा कि मैंने बताया, ये आपका कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, इसमें पक्ष का कोई टेंशन नहीं है, किसी भी शनिवार को आप करिए, बस ये है सूर्यास्त के बाद करना है। कैसे करना है, एक ग्लास लीजिए, कांच का या स्टील का, ये दूध लीजिए, पीतल का मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कांच हो गया वो भी चलेगा, स्टील चलेगा वो भी चलेगा, क्योंकि शनिवार है शनि की धातु, पीतल आपका शनि का धातु नहीं है, ये विष्णु भगवान से रिलेटेड है, पीला है ना इसके लिए। तो आप कांच या स्टील का कोई ग्लास ले लीजिए, इसमें आधा चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए, राई का तेल, और उसके बाद 1 चुटकी काला तिल डालिए, फिर 1 चुटकी नमक डालिए। नमक आप कौन सा डालेंगे, तो नमक जो रसोई में आपके यूज हो रहा है उसमें से मत डालिए, ठीक है। एक नया नमक का पैकेट ला करके रख दीजिएगा, कोई भी अपना 10 या 20 जो भी लेकर के 10-20 रुपए का, वो नमक लेकर के 1 चुटकी और डाल दीजिए। वो नमक डालेंगे कैसे, नमक आप आज लाएंगे तो यह प्रयोग कल कीजिए, उस तरह से। अगर आप यह शनिवार को प्रयोग करें ना, तो नमक आपको शुक्रवार को लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपके घर में पहले से नमक रखा हुआ है, मतलब वो यूज नहीं किया हुआ पूरा पैकेट है, तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं, नमक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करना है, अब इस ग्लास को अपने सीधी हथेली पर रखिए, मतलब कि दाहिने हथेली पर रखिए, दाहिने हाथ की हथेली पर रखिए, और बाएं हाथ की जो शनि की उंगली है उससे उसको जल में डुबा दीजिए, अपनी शनि की उंगली को जल में डुबा दीजिए। अब जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा उसका आपको 7 बार जाप करना। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः।
यह मंत्र हो गया। और मंत्र आप 7 बार जाप करते रहेंगे। शनि की उंगली से आप उस पानी में घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ये आपका उंगली जल में घूमता ही रहना चाहिए। इसके बाद उसी उंगली जल में ही उंगली डाले रहिए और प्रार्थना करिए शनि महाराज से कि मेरे बच्चे का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। लोग शनि से दूर भागते हैं, लेकिन शनि जो है आपसे ना तो बैर रखते हैं और ना ही प्यार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, आपके साथ वो वही व्यवहार करते हैं। उनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो शनि का उपाय क्यों है? क्योंकि क्या कराना होगा आपको वो एक चुटकी में करेंगे, हाँ होगा, नहीं करना होगा नहीं बोलेंगे। तो आप जब उनके आराधना कर रहे हैं तो वो क्या आपको डांटेंगे या आपका काम नहीं करेंगे? करेंगे। तो वैसे आदमी लोग समाज में भी तो वैसे लोग होते हैं ना, जो दोहरा चरित्र रखते हैं, आपके मुंह पे हाँ हाँ बाद में नाना। तो ये शनि भगवान वैसे नहीं है। तो इनकी आराधना जो ये पूजा पाठ आपने इनका जो करेंगे, ये आपको लाभ देने वाला ही देने वाला होगा। और 7 बार अपने मंत्र घुमाया है, 7 से 10 दिन के भीतर में देखिएगा रिश्ता आएगा और पक्का करके जाएगा। जो भी व्यक्ति आएगा पक्का करके जाएगा और ऐसा करेगा कि वो टूटने वाला रिश्ता ना हो। क्या करेंगे? ग्लास से उंगली निकालिए और उस जल को विवाह के योग्य जो बच्चा है उसके सिर पर से 6 बार सीधा और 1 बार उल्टा घुमा दीजिए। 6 बार सीधा मतलब घड़ी की सुई घूमती है बाएं से दाएं दिशा में, उस तरह से 6 बार घुमाइए। सर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर सर तक, ये आपका एक सर्कल हुआ। फिर सर से पैर, पैर से सर, ये दूसरा सर्कल हुआ। ऐसे ही करके 6 सर्कल बच्चे के घुमा दीजिए। अपना 6 बार सीधा घुमाइए और फिर 1 बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पहले जाइए पैर, पैर से उल्टा जाइए, मतलब अपने दाहिने हाथ की तरफ से घुमाइए, बाएं हाथ की तरफ में आइए, फिर पैर पे। ऐसे करते हुए एक आपका सर्कल पूरा हो जाएगा। अब यह जो जल है, बच्चा है अपना जो हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन हो जाती है कि बच्चा अगर हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो उम्र है वो बढ़ती जा रही है, बच्चा तो है नहीं हमारे पास, तो करेंगे कैसे यह उपाय? तो अगर बच्चे की फोटो है ना, तो आप तब भी कर सकती हैं, क्योंकि इसके बाद में जो है बच्चा हो या फोटो हो, कोई भी मतलब नहीं है, किसी से भी काम हो जाएगा। अब यह जो जल है, जल को आपका जो घर का मुख्य गेट है, जहां पर आपका दरवाजा लगता है, उसके बाद आपकी बाउंड्री के बाहर भी कोई गेट है, जहां से आप मेन रोड पे जाते हैं, तो उस गेट के दाएं और बाएं दोनों साइड में यह जल फेंक दीजिए। क्या होगा इससे? इससे राहु, केतु, शनि, इन 3 ग्रहों के दोष शांत होते हैं और बहुत सुंदर रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। एक चीज का यहाँ पर सावधानी रखिएगा कि आज मतलब मान लीजिए आज शनिवार है, आपने आज प्रयोग किया है, तो आज के दिन में किसी भी जीव जंतु को, जैसे गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली, जो भी हो, या फिर पंछी हो, उनको भी कुछ ना कुछ तो आपको दान करना है। या मतलब कहने का ये दान का मतलब ये है कि आपको उनको कुछ खिलाना ही खिलाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।